हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस जो हमारी एक्सेल की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के अंदर जो हमारी एक्स लुकअप है उसके कॉन्सेप्ट को डील करूँगा। आपने पढ़ा होगा, अगर पहले से एक्स लुकअप के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको डील। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि एक्स लुकअप एक ऐसा लुकअप फंक्शन है जिसमें आपको वी लुकअप की तरह प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वीडियो को जाके देख लीजिए, क्योंकि लुकअप के बाद आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स का पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स थी हमारी वी के अंदर जो हम एक्स लुकअप के थ्रू रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की ओर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस, हमारे पास क्या है, अगस्त 2023 में सेल्स का डाटा दे रखा है और मेरे को क्या करना है, इन डाटा के बेसिस पर इन दो जीएसटी नंबर का टैक्सेबल और आईजीएसटी निकालना है। आप लोगों को वी लुकअप लगाना आता होगा तो मैं वी लुकअप लगा के पहले निकालता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू वी लुकअप, मेरी लुकअप वैल्यू जीएसटी है। इसके बाद मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा, तो ये मेरा रेंज हो गया। फिर पूरा रेंज यहाँ तक ले लूंगा। इसके बाद मेरे को निकालना है टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू मेरे कौन से कॉलम में थी, सेकंड वाले कॉलम में थी। इसके बाद जीरो लगा के मैंने एंटर मार दिया, तो मेरा क्या आ गया, ये मेरी वैल्यू आ गई है ना गाइस। यहाँ पे क्या आ गई, मेरी ये वैल्यू आ गई थी। क्या हो रहा है, हिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई गाइस, यहाँ पे वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो एक्स लुक वी लुकअप आपने ऐसे लगाया, यहाँ पे इसी इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो रेंज है ना वो हिल चुका होगा। क्या हो चुका है, रेंज हिल चुका है। तो हमें रेंज को क्या करना है, यहाँ पे A4 से लेना है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद मेरा रेंज ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन यहाँ पे 27/4 है, जबकि मेरा तो 26 तक ही होगा ऊपर का रेंज, अगर आप देखोगे तो। इस तरीके से आपने निकाला। लेकिन अगर मान लीजिए इस जीएसटी नंबर को मैं यहाँ पे ना रखकर मैं इधर रखता हूँ। ठीक है, मैं जीएसटी नंबर को यहाँ ना रख के मैं कहाँ रखता हूँ गाइस, इधर रखता हूँ। तो क्या अब आप मेरे को ये बता सकते हैं कि क्या अब आपका जो वी लुकअप है वो फॉर्मूला लगेगा। अब वी लुकअप का फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। अब लगाते हैं वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू ये है। मेरे को क्या लेना है, रेंज, मैंने लिया रेंज। अब मेरा डाटा तो पहले कॉलम में है, जीरो। क्या लगेगा, तो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, इसका क्या रीज़न है। ऑलवेज याद रखिएगा, जब मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप क्या करता है, अपने लेफ्ट साइड पे काम करता है। किस पे काम करता है वी लुकअप, अपने लेफ्ट साइड पे काम करता है। किस पे काम करता है वी लुकअप, अपने पे वी लुकअप काम करता है ना। मैंने ये आपको बताया था कि वी लुकअप किस पे काम करता है, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे जो मेरा लुकअप वैल्यू है वो मेरे राइट हैंड साइड पर है। ऑलवेज याद रखना, वी लुकअप को लगाते वक्त जो मेरा पहला कॉलम है लुकअप वैल्यू, वो मेरा मेरा या तो होना चाहिए कॉलम। अब यहाँ पे जैसे मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, जीएसटी, तो जीएसटी पहले कॉलम में होना चाहिए जैसा कि पहले था हमारा। लेकिन अब क्योंकि जीएसटी क्या हो गया, लास्ट में आ गया, तो मेरा वी लुकअप काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा लुकअप कॉलम पहला होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्स लुकअप देखिए मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, इक्वल्स टू एक्स लुकअप। ठीक है, लगा दिया। इसके बाद मेरे को लेना लुकअप वैल्यू जो मेरा जीएसटी है। इसके बाद मेरे को सिलेक्ट करना है वो रेंज जिसके अंदर मेरा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरा किस में, जीएसटी में है, तो मैंने इसका रेंज सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। इसके बाद कोमा, फिर मेरे को लेना है वो रेंज जो मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, उसका रेंज ले लिया मैंने। फिर डबल कॉमा और जीरो लगा दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आएगा ये वैल्यू। ठीक है, लुकअप वैल्यू मेरी आ गई। ठीक है, तो इस नंबर का जो अमाउंट है वो कितना है, 71,801। इसको चेक करना है तो हम फिल्टर लगा के चेक भी कर सकते हैं गाइस, है ना।
यहाँ पे देखते हैं इसको क्या वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो जी बिल्कुल सही लेकर आया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 71801, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब हमारा काम सही कर गया एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप आप लेफ्ट में आपका डाटा हो, राइट में आपका डाटा हो, कहीं पर भी हो आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर मैं देखें, मैं यहाँ से लुकअप वैल्यू को कॉपी करके मैं इधर डाल देता हूँ, अभी मेरा क्या होगा, ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये मेरा रेंज सही रहा, मतलब मेरी वैल्यू को दे रहा है। तो मैं इसी तरीके से अब निकाल लेता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने नीचे। बट यहाँ पे मेरे को रेंज को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप रेंज देखोगे तो ये A5 से ले रहा है, जबकि मेरे को किससे लेना चाहिए, A4 से। ठीक है, इसके बाद इसका रेंज होना चाहिए A26, और सेम यहाँ पे भी 4 और 26। ठीक है, इस तरीके से अब इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरा फॉर्मूला काम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया मैंने, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा रेंज ही चेंज हो गया। अभी देखिए मैं यहाँ पे F2 से दिख, तो कौन सा इसने ले लिया कॉलम, ये, जबकि मेरा लुकअप तो ए में है। तो मेरे को ये जो मैंने कॉपी करा था, तो इसके मेरे को रेंज को ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरा ए कॉलम है, ना कि बी कॉलम है। और दूसरा मेरे को सम वैल्यू चाहिए सी, तो सी तो ठीक है, ये मेरा आ गया वैल्यू हिल गया यहाँ पे। ठीक है, मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, मेरा लुकअप वैल्यू है F3। मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, F3, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, G3। तो F कर देते हैं इसको, ये मेरा अब आ गया आंसर सही। इसी तरीके से इसको नीचे मैं फॉर्मूले को पेस्ट हूँ, पेस्ट करते वक्त मेरे को फिर से ध्यान रखना है कि मेरा रेंज हिल गया होगा, तो मेरे को रेंज को ध्यान में रखना है। क्योंकि आज की डेट में आप लोगों को बहुतों को आता होगा गाइस, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे चैनल पे थोड़े से एडवांस लोग होंगे, फ्रेशर्स बहुत कम होंगे आई होप, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली डील कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों को क्या क्या डील्स करने की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई नॉर्मल मतलब फ्रेशर है बच्चा और उसको समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो एक्स लुकअप का मतलब आपको समझ में आया। एक्स लुकअप मेरे लेफ्ट राइट में मेरी लुकअप वैल्यू कहीं पे भी हो मेरा काम करेगा, लेकिन वी लुकअप वहां पे फेल हो जाता है। अगर मेरा डाटा जो लुकअप वैल्यू वो पहले कॉलम में नहीं है, तो वी लुकअप नहीं लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा डाटा बहुत बड़ा होता है और बीच में कहीं मेरी लुकअप वैल्यू होती है और मेरे को लेफ्ट साइड का डाटा लेना होता है, तो मैं नहीं उठा सकता। क्यों, क्योंकि मेरी वी लुकअप लेफ्ट नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ राइट में जाएगा। तो वहां पे काम करता है वी लुकअप का पापा, जिसको बोलते हैं एक्स लुकअप। तो अब ना हमें मैच की झंझट है, ना हमें वी लुकअप की झंझट है, ना हमें एक्स लुकअप की जरूरत है। हम डायरेक्ट, सॉरी एक्स लुकअप कह रहा हूं, ना हमें इंडेक्स की जरूरत है। अब हमें एक्स लुकअप के हेल्प से हम कहीं से भी डाटा कहीं पे भी उठा के ला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है गाइस, एडवांस लेवल पे यूज़ होता है, तो इसको आप यूज़ कीजिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल मिलेगा। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।